रामायण। मैं काल हूं। मैंने अयोध्या कुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण की जो छवि देखी है उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। दोनों भाई जब अयोध्या में पुष्प लताओं को निहार रहे थे तो वृक्ष और लताएं भी लहराकर उन्हें एक बार बस छू भर लेना चाहती थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। पुष्पों पर बैठी तितलियां और डालों पर बैठे पंछी भी जैसे उन्हें देखकर सम्मोहित हो गए थे, और जो उन्हें नहीं देख सके वो जैसे प्रार्थना कर रहे थे, मोहे कोई विधि बतलाओ ना, प्रभु के दरस दिखलाओ ना, कैसे दिखे मोरे राम प्रभु, एक तो झलक दिखलाओ ना। दूसरी ओर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के लाख कहने पर भी राम की ओर दृष्टि उठाने को तैयार नहीं थी। जनकपुरी के उपवन में भी एक अद्भुत खेल चल रहा था। सखियां चाहती थीं कि सीता एक बार राम को देख ले, पर सच तो ये था कि जानकी माता को पार्वती से अपने मन की बात कहनी थी। माँ गौरी, आज मैं आपके सामने अपना आंचल फैलाकर आपसे कुछ मांग रही हूँ। ना मत कहना माँ, अपनी बेटी की विनती अस्वीकार मत करना। हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, हम आपसे राजमहल का सुख भी नहीं मांग रहे हैं। हम बस आपसे इस फुलवारी में आए श्यामल किशोर को अपने पति के रूप में मांगते हैं, जिन्हें लाज की मारी मैं देख भी नहीं सकी। पर माँ, हमने उन्हें अपने मन की आंखों से देखा है। आप उन्हें शक्ति दें कि वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकें और हम उन्हें वरमाला पहनाएं। अपनी बेटी को आशीष दो माँ, हमें आशीष दो कि हम उन्हें वर सकें। आप जनक नंदिनी की प्रार्थना सुन रहे हैं स्वामी? सुन रहा हूँ देवी पार्वती। अब तो आपको ही निर्णय करना है कि जानकी का विवाह राम से होगा या नहीं। धनुष तो आप ही का है स्वामी, आप चाहेंगे तब भी ये विवाह संपन्न होगा। क्या आप दशरथ नंदन की शक्ति नहीं जानती देवी? जानती हूँ स्वामी, पर आपकी कृपा के बिना सृष्टि की कोई शक्ति पूरी नहीं है। मैं आपकी इच्छा कैसे टाल सकता हूँ देवी? जानकी को दिया गया आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। जानकी राम की ही होंगी। चोरी चोरी उन्हें देख रही हो सीता? अरे जी भर के देख लो, यही सावरे सलोने तुम्हारे होने वाले पति हैं। सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं नैन, सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं नैन, उठे झुके फिर झुके उठे, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन। आप कहाँ खोए हुए हैं भैया? क्या आप भी आभूषणों के इस मधुर स्वर को सुन रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये स्वर ही ऐसे हैं लक्ष्मण कि इसे सुनकर मैं उस सुंदरी की कल्पना कर रहा हूँ जिसने ये आभूषण अपने तन पर सजाए होंगे। कल्पना क्यों भैया, उधर देखिए, लता की ओट से वो आप ही को निहार रही है। राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने थे। विधि ने उनको एक दूसरे के साथ के लिए ही गढ़ा था, और सब चाहते थे कि वो एक बार तो एक दूसरे को अपनी पावन दृष्टि से निहार लें। और जब वो क्षण आया तो जैसे मैं ही नहीं, सारी सृष्टि धन्य हो गई। देखो सखी, कैसी अद्भुत जोड़ी है। लगता है ना कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे ईश्वर, राजकुमार की आंखें तो जैसे हमारी सीता पर ही ठहर गई हैं। हाँ, लगता है हमारी सीता के रूप ने उनका भी मन हर लिया है। लगता है ईश्वर ने इस रूप को अपने हाथों से सजाया है।
देखो लक्ष्मण, कितनी सुंदर आंखें हैं, जैसे जैसे सारी आकाश गंगा इनमें समा गई हो। ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस धरती पर रहती हूँ। जानते हैं भैया, ये वही जानकी हैं जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। इनकी सखियां कह रही थीं कि ये यहाँ पे गौरी पूजन के लिए आई हैं। ओह, तो यही है वो पावन भूमि पुत्री जिसकी कथा गुरुदेव ने सुनाई है। हाँ भैया, वही हैं ये। और भैया, मेरा तो मन कहता है कि इनके चरण अयोध्या के राजमहल में ही पड़ेंगे। पर इनका स्वयंवर होने जा रहा है लक्ष्मण, इसीलिए इनके संबंध में ऐसी बातें मत करो। जाने कौन है वो सौभाग्यशाली जिसके मन मंदिर में ये वास करेंगी। अरे सीता, तुम तो पहले देखना ही नहीं चाहती थी, और अब एक बार उस सलोनी राजकुमार को देखा तो तुम्हारी पलकें ही नहीं झपक रही। चिंता मत करो, वो मनभावन कुमार तुम्हें ही मिलेंगे। पता नहीं सखी, मैं तो बस देवी पार्वती से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि ये सांवरे ही धनुष यज्ञ पूर्ण करे। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी तो यही थे, ये अचानक कहाँ चले गए? हे ईश्वर, कहाँ चले गए वो दोनों कुमार? देखा, हमने कहा था ना कि जो उन्हें एक बार देख लेता है उनका ही होकर रह जाता है। किंतु वो गए कहाँ? वो देखो सीता, वो पेड़ों की ओट में। आज जी भर के निहार लो उन्हें। देखो, नील कमल जैसा उनका सुकोमल शरीर, सिर पर मन को मोह लेने वाला सुंदर मोर पंख, माथे पर सुंदर तिलक और मोती की माला सी पसीने की बूंदों से तो और भी निखर आया है उनका रूप। मेरी तो उनके कानों के पास लहराते कुंडल और घुंघराले बालों से ही दृष्टि नहीं हटती। और मुझे उनकी सांवले शरीर पर झांकती गालों की लालिमा सबसे सुंदर लगती है, जैसे नीले आकाश को भोर का सूरज अपने रंग में रंग दे रहा हो। अरे वो देखो, सीता ऐसे जड़ क्यों हो गई? उसने तो बताया ही नहीं कि उसे क्या सुंदर लग रहा है इस मन भावन कुमार में। हमें तो उनका यहाँ होना ही अच्छा लग रहा है, जैसे वो इस वातावरण को अपनी सुगंध से ही सम्मोहित किए दे रहे हो। देखो, उपवन का पत्ता पत्ता कैसे थम गया है। हे माँ पार्वती, हमारी कामना पूरी करना। आज हम आपसे अपने सारे जीवन की पूजा का प्रसाद मांग रहे हैं। अपनी इस बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। देखो, सीता मन ही मन किसके साथ बात कर रही है? वो मंदिर में है, और मंदिर में तो माँ पार्वती ही हो सकती है। हम सभी तो यही हैं। लगता है देवी माँ सीता की इच्छा समझ गई हैं। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी पुत्री। ये मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वही अब प्रभु की भी इच्छा है। पार्वती भला सीता को आशीष कैसे न दे? वो तो उसी पल राम सीता की इस मनमोहनी जोड़ी पर मोहित हो गई थी। जिस पल उन्होंने उन्हें एक साथ देखा था, उन्होंने तो उसी क्षण उनके जन्म जन्म के साथ की कामना कर दी थी। राम